हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। टॉपिक तो आपको देखकर समझ आ गया होगा। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन आई, उसकी स्ट्रक्चर, उसकी वर्किंग कैसे होती है और कौन कौन से टॉपिक्स इसके अंडर हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले जो बेसिक स्ट्रक्चर है ह्यूमन आई का, इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो जो ह्यूमन आई है वो एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। ऑप्टिक्स का मतलब ही होता है लाइट। तो ये लाइट सेंसिटिव स्क्रीन इसके अंदर होती है, जिसकी वजह से हम ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। एक इमेज हमारे आईज़ के अंदर बनती है। और तो ये पूरा वर्किंग सिस्टम कैसे होता क्या है ये जानते हैं। तो सबसे पहले हमारे आँखों के चारों तरफ लिड होती है। तो मैं थोड़ा सा बना के भी दिखाती हूँ कि जो हमारी लिड होती है आईलिड, जिसमें लैशेस लगी हुई होती है, वो हमारी आईज़ को एक प्रोटेक्शन, एक कवरिंग जो है प्रोवाइड करती है सबसे पहले। और उसके बाद हमारी आईज़ में एक ट्रांसपेरेंट शीट कवरिंग होती है, यहाँ पे देख सकते हैं, जिसे हम कॉर्निया कहते हैं। और ये जो कॉर्निया होता है हमारा, ये बेसिकली जो है हमारी आई बॉल के ऊपर की साइड पे बना हुआ होता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा होता है। और जब लाइट रेज इसके ऊपर पड़ती है, उसके बाद हमारे आईज़ में एक आई लेंस होता है जहाँ से वो रिफ्रैक्ट होती हैं। तो जो वाइट पोर्शन होता है हमारी आईज़ में, सपोज ये हमारी आईज़ है, ये जो वाइट पोर्शन हमारी आईज़ के अंदर रहता है, इसको हम स्क्लेरा कहते हैं। और इसके अंदर वाटरी फ्लूइड जो है वो प्रेजेंट रहता है। और जो मस्कुलर एक शीट होती है जिसे हम इरिस भी कहते हैं, और एक आई लेंस होता है, बाहर की बाउंड्री को हम प्यूपिल कहते हैं। और आई लेंस के ठीक ऊपर सिलियरी मसल्स होती हैं जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का काम करती है। तो हमारा लेंस काम करता है, यानी कि जो फोकल लेंथ होती है वो एडजस्ट होने की कोशिश करती है। तो आपने नोटिस किया होगा, जब भी बहुत तेज़ सूरज की किरणें पड़ती हैं, बहुत ज़्यादा रोशनी होती है, तो हम अपनी आइज़ को श्रिंक कर लेते हैं। और जब अंधेरा होता है, डिम लाइट होती है, तो हम अपनी आइज़ को ओपन अप करने की कोशिश करते हैं और अंधेरे में भी ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। तो फोकल लेंथ हमारे लेंस की कैसे पहचान में आती है, इसका थोड़ा सा एक आपको ओवरव्यू दे देती हूँ। सपोज कीजिए आपका यहाँ पे ये लेंस है, ये जो सिलेरी मसल्स हैं, अगर आप अंधेरे में देखने की कोशिश करेंगे, इसको खींचने की कोशिश करेंगे, तो जब ये खींचेंगे इसे कॉर्नर से, ये थोड़ा सा पतला हो जाएगा। और सपोज इमेज यहाँ बन रही है आपकी, तो सेंटर से जब ये लाइन जाती है, तो जो लाइन पहले यहाँ से यहाँ तक जा रही थी, उसका डिस्टेंस जो है वो बढ़ जाता है। जबकि अगर सपोज आपका जो लेंस है वो थोड़ा सा बल्जी हो गया है, बल्जी इन द सेंस थोड़ा सा, अगर ये सिलियरी मसल्स लूज हो जाती हैं तो ये थोड़ा सा ऐसे थिक हो जाता है। तो इसके सेंटर से और जहाँ पे ऑब्जेक्ट की इमेज बननी है, वो डिस्टेंस जो है वो यहाँ से यहाँ तक वो कम हो जाता है, और ये खिंचता है तो ये डिस्टेंस जो है इंक्रीज हो जाता है। तो ये सेल्फ एडजस्टिंग फैसिलिटी भगवान जी ने हमें दी हुई है। एक ऑटोमेटिक कैमरा फिट किया हुआ है हमारी आईज़ में, तो इनका ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो द पॉइंट इज़, ये जो आई लेंस है लाइट को फोकस करता है अपनी तरफ और इमेज बनाता है रेटिना पे। तो रेटिना एक ऐसी लाइट सेंसिटिव स्क्रीन होती है जहाँ पे रॉड्स और कोन की शेप के मसल्स होते हैं, कुछ इस तरीके के। दो वैरायटी होती हैं, एक होती है आपकी रॉड शेप और दूसरी होती है कॉनिकल शेप। तो इनका काम क्या होता है, जब आपके जो रॉड शेप के जो मसल्स होते हैं वो किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को आइडेंटिफाई करते हैं, जबकि ये जो कोन शेप के जो मसल्स होते हैं ये कलर को आइडेंटिफाई करते हैं कि ऑब्जेक्ट का कलर कैसा है, रेड है, ग्रीन है, ब्लू है, क्या है। तो ये दोनों ही जब कंबाइंड फॉर्म में काम करते हैं तो हम ऑब्जेक्ट की शेप और उसका कलर दोनों ही अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और यहाँ पे हम देख सकते हैं एक ब्लाइंड स्पॉट भी मैंने बनाया हुआ है। यहाँ पे लाइट ही नहीं पड़ती है, यहाँ पे ये रॉड और कोन शेप के मसल्स एब्सेंट होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे कोई इमेज क्रिएट नहीं होती और ये बिल्कुल डार्क कलर का स्पॉट रहता है, इसलिए इसे ब्लाइंड स्पॉट भी कहते हैं। यहाँ पे कोई इमेज नहीं बनती है क्योंकि रेटिना में ऐसे लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, इसलिए रेटिना पे ही हमारी इमेज बनती है ऑब्जेक्ट की।
उसके बाद यहाँ से ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू हमारा ब्रेन कनेक्टेड होता है हमारी आईज से। तो हमने देखा भी है कि जो हमारा ब्रेन है और हमारी आईज़ है, दोनों के बीच में डिस्टेंस काफ़ी कम होता है। तो ये जो नर्व्स होती हैं, ये कोई भी मैसेज, ऑब्जेक्ट की शेप है, उसका स्ट्रक्चर है, उसका कलर है, वो मैसेजेस जो है हमारे ब्रेन तक ट्रांसपोर्ट करने का काम करती हैं। तो इस तरीके से ये लगभग जो वर्किंग है वो होती है हमारी। अब दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फार पॉइंट क्या है, नियर पॉइंट क्या है हमारे आइज़ में। फार पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है कि हम कितने दूर तक किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, और नियर पॉइंट कि हम कितने पास से किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हैं। फार पॉइंट तो इन्फिनिटी तक हो सकता है, जबकि जो नियर पॉइंट होता है वो अराउंड 25 सेंटीमीटर तक होता है। अगर हम इससे कम देखने की आदत डालें या इससे दूर से पढ़ें तो हमारी आई साइट में प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद है पावर ऑफ अकोमोडेशन। सॉरी, पावर ऑफ अकोमोडेशन का मतलब यही होता है कि जो हमारा लेंस है वो सेल्फ एडजस्ट कर लेता है फोकल लेंथ को, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था अपने आप ही। इसे कहेंगे पावर ऑफ अकोमोडेशन। उसके बाद यहाँ पे जो टॉपिक है वो है परसिस्टेंस ऑफ विजन, कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, जब हम उसे देखते हैं कुछ सेकंड्स के लिए और वो ऑब्जेक्ट चला जाता है, सपोज़ ये शीट में यहाँ से हटा दिया मैंने ये, तो क्या होगा, थोड़ी देर के लिए ये जो स्ट्रक्चर है ह्यूमन आई का, यानी कि 1/16 ऑफ अ सेकेंड ये फ्लैश करता रहेगा मेरे सामने इतने ज़्यादा देर के लिए। तो अगर मैं 10 चीज़ों को देखती हूँ लगातार, तो उससे क्या होगा, एक मोशन सा क्रिएट हो जाएगा मेरे सामने और मुझे लगेगा कोई पिक्चर चल रही है, कंटिन्यूसली मेरे सामने जो है वो मूव कर रही है। तो इस प्रोसीजर को कहते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन। अब डिस्कस करेंगे हमारी आईज़ में कितने डिफेक्ट्स होते हैं और उन्हें कैसे करेक्ट किया जा सकता है। ये सारा कुछ मैंने खुद ड्रॉ किया है आप लोगों के लिए। तो सबसे पहला है हाइपर मेट्रोपिया, लॉन्ग साइटेडनेस। ये होता कैसे है, हमारी आई बॉल जो है अगर उसका साइज़ नॉर्मल से छोटा हो जाए, वो श्रिंक हो जाए, तब भी हम चीज़ों को ठीक से नहीं देख पाते हैं, यानी कि पास की चीज़ें हमें नज़र नहीं आती हैं। तो इस कंडीशन को कहते हैं हाइपर मेट्रोपिया, यानी कि लॉन्ग साइटेडनेस। दूर का आपको ठीक नज़र आएगा और पास की चीज़ देखने में आपको दिक्कत होगी। द पॉइंट इज़ कि ये जो डिफेक्टिव पीस जो है हमारी आइज़ का, कि कैसे इमेज बनती है हमारी, हम यहाँ देख सकते हैं कि रेटिना पे इमेज यहाँ बनती है, वो रेटिना की भी पार चली जाती है। तो जिसकी वजह से ये जो ब्लर्ड लाइन है, ये मैं बता रही हूँ, ये यहाँ हमारा फोकस है, तो देखो ये कहाँ बन रहा है, पीछे चलेगा, जबकि अगर ये यहाँ से सही जाएगा तो ये रेटिना पे बनना चाहिए। तो इसको करेक्ट करने के लिए हम लगा देते हैं कॉन्वेक्स लेंस। एक एडिशनल कॉन्वेक्स लेंस लगाने से फोकल लेंथ एडजस्ट हो जाती है और हमारी जो इमेज है वो एग्जैक्टली रेटिना पे बनती है, और लेंसेज की हेल्प से हम इसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो है मायोपिया की, या शॉर्ट साइटेडनेस या नियर साइटेडनेस भी कह सकते हैं। इसमें हमारी आई बॉल नॉर्मल से बड़ी हो जाती है और यह हमारा कॉर्निया जो है वो थोड़ा सा ट्विस्ट हो जाता है, यानी कि कॉर्निया की जो शेप है जनरली वो गोल रहती है, लेकिन वो क्या होती है, थोड़ी सी बता देती हूँ, कुछ इस तरीके की हल्की सी स्फेरिकल फॉर्म में आ जाती है, जिसकी वजह से भी मायोपिया की प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है कई लोगों में। द पॉइंट इज़ इन्फिनिटी पे बनना चाहिए, अगर फार डिस्टेंस की बात करें तो तभी हमारी इमेज बनती है, लेकिन इस केस में क्या होता है, रेटिना से ठीक पहले ही हमारी इमेज जो है वो बन जाती है, यानी कि फार पॉइंट इन्फिनिटी नहीं, उससे पहले ही बन जाता है, तो जिसकी वजह से ये डिफेक्ट जो है वो क्रिएट होता है। लेकिन अगर हम एक कनकेव लेंस लगा दें तो ये हमारा जो फोकस है उसको सही कर देगा और जो हमारी इमेज है वो ठीक रेटिना पे बनने लगेगी। तो कॉन्वेक्स और कनकेव लेंसेज की हेल्प से मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया की प्रॉब्लम को ठीक किया जा सकता है।
तीसरी प्रॉब्लम जो है वो है कैटरेक्ट की, यानी कि इसे हम लेंस से ठीक नहीं कर सकते, यानी कि जो लेंस है वो ख़राब हो चुका है, अब हमें उसे रिमूव करना होगा बाय सर्जिकली, एक नया लेंस ऑपरेशन के थ्रू लगा दिया जाता है और ये कैटरेक्ट की प्रॉब्लम ठीक की जा सकती है। नंबर 4 है प्रेस बायोपिया। ये एक नॉर्मल एजिंग प्रोसेस का ही एक हिस्सा होता है, जैसे जब हम ओल्डी गोल्डी हो जाते हैं तो जो हमारा लेंस है वो काफ़ी हार्ड हो जाता है, इतना फ्लेक्सिबल नहीं रहता और हम पास की चीज़ें ठीक से नहीं देख पाते हैं। तो लेंस जो है उसका फोकस रेटिना से पहले ही होने लग जाता है, तो ये प्रॉब्लम होती है। फिर उसके बाद आता है हमारा नंबर 5 इज एस्टिगमेशन। अभी एस्टिगमेशन में वही कॉर्निया वाला पॉइंट दोबारा से मैं बता रही हूँ कि ये मायोपिया का पार्ट है एक तरीके से। द पॉइंट इज़ कि नॉर्मल कॉर्निया का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, लेकिन इसमें क्या होता है ये थोड़ा स्फेरिकल फॉर्म में आ जाता है और हमें एक से ज़्यादा इमेजेस दिखने लगते, थोड़ा ब्लर दिखने लगता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती। तो ब्लर विजन होने की वजह से हम बहुत अपनी आइज़ पे स्ट्रेन डालते हैं कि ये सही नहीं दिख रहा है, हमें आँखों पे बड़ा ज़ोर लग रहा है, तो ये एस्टिगमेशन का प्रॉब्लम है। एक से ज़्यादा इमेजेस बनती हैं। लेंसेस यानी कि आपको सिलेंड्रिकल नंबर प्रोवाइड किया जाता है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, या दूसरा तरीका है आप लेज़र सर्जरी भी करवा सकते हैं जिसे लेसिक भी कहते हैं, और इसके कुछ 3-4 दिन के बाद ही आपकी आइज़ बिल्कुल नॉर्मली वर्क करना स्टार्ट कर देती हैं। तो ये सारे ऑप्शंस जो हैं मैंने आपको बताए हैं। आई रियली होप क्लास 8th में भी इसका टच है, क्लास 10th में भी है, और आगे भी बायोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको इस वीडियो से हेल्प हुआ होगा। तो मेरे साथ ये टॉपिक में बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।